जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर है एनएमआर सीरीज से। और क्या है लेक्चर हमारा? स्पिन डीकपलिंग। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इसके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनएमआर के अंदर, और लास्ट में इनकी हम क्या देखेंगे, कुछ कंडीशंस देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, इसकी एप्लीकेशन। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो सबसे पहले समझेंगे स्पिन डीकपलिंग का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं क्या है। व्हेन ए प्रोटॉन डज नॉट अंडरगो स्पिन कपलिंग। एनएमआर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है स्पिन कपलिंग क्या होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रोटॉन स्पिन डीकपलिंग नहीं शो कर रहा है विथ नियर बाई प्रोटॉन, अपने पड़ोसी वाले प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन से, अगर कोई हाइड्रोजन अपने पड़ोस वाले हाइड्रोजन से स्पिन कपलिंग नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्रोटॉन को स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन। और ये जो फिनोमिनन है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन डीकपलिंग। यानी सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या है ये, तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मैंने क्या करा, एक कंपाउंड ले लिया। ये कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे अटैच ये वाले हाइड्रोजन है, जब इसके नियर बाय इस कार्बन पे अटैच इस हाइड्रोजन से स्पिन कपलिंग करना बंद कर दे, कोई इंट्रैक्शन नहीं करे, उस कंडीशन में हम इस प्रोटॉन को क्या बोल देंगे, स्पिन डीकपलिंग। क्या बोलेंगे? स्पिन डीकपलिंग। दोबारा से देखेंगे कि ये वाले जो प्रोटॉन हैं वो इस वाले प्रोटॉन के साथ में स्पिन कपलिंग करना ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बिल्कुल स्पिन डीकपलिंग। अब बात आती है कि ये कब होगा, कि ऐसी कंडीशन कब आएगी, ये तो पता होना चाहिए। तो हमने सीख लिया कि भाई स्पिन डीकपलिंग अगर ब्लॉक हो जाएगी, किसी भी हाइड्रोजन की रुक जाएगी, नहीं करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्पिन डीकपलिंग। बट अब बात करते हैं कि भैया कैसे होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि स्पिन डीकपलिंग कैन बी परफॉर्म थ्रू डबल इरेडिएशन। कब होगा? जब डबल इरेडिएशन हो जाएगा तब जाके ऐसा होगा। और ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, डबल रेजोनेंस। एक बार तो होगा ही रेजोनेंस, और अगर दूसरी बार भी हो गया तब जाके हम क्या बोल देंगे, उस प्रोटॉन को स्पिन डीकपल प्रोटॉन बोल देंगे। और ये फिनोमिनन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पिन डीकपलिंग। अब सुनो आगे क्या लिख रखा है हमने, एंड ड्यूटेरियम लेबलिंग। दो कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ध्यान रखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, क्या स्पिन डीकपलिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने बोला है कोई भी प्रोटॉन अपने नियर बाय प्रोटॉन से स्पिन कपलिंग करना ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, नहीं करेगा, उस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगा, उस प्रोटॉन को तो बोलूँगा स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन, और इस फिनोमिनन को, इसकी इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल दूंगा, स्पिन डीकपलिंग। गॉट इट। अब करते हैं बात आगे। क्वेश्चन आता है ऐसा हो क्यों रहा है, तो दो रीजन मैंने बताया। क्या? फर्स्ट वन इज डबल इरेडिएशन। दो बार होगा इरेडिएशन, जिसको मैं बोल सकता हूँ डबल रेजोनेंस, और ये मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ एनएमआर के अंदर। सेकंड बोला है हमने लेबलिंग, किसकी? ड्यूटेरियम लेबलिंग। लास्ट लेक्चर हमारा यही था, ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला। अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है तब, या फिर डबल रेजोनेंस हो जाता है, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि क्या हो गया है, स्पिन डीकपलिंग हो गई है। अब हम देखेंगे डबल इरेडिएशन जो है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए, इन डबल इरेडिएशन गिवन मॉलिक्यूल इज इरेटेड विथ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी बीम्स। कौन कौन सी है? फर्स्ट तो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल बीम वेयर एब्जॉर्प्शन इज बीइंग मेजर्ड, यानी एक बीम जो हम वो रहेगी जिसपे हमारी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बीम जो है क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, चलिए
यानी एक तो हमारी नॉर्मल रहेगी बीम, सेकंड बीम के बारे में बोल रहा है मच स्ट्रॉन्गर बीम हुज फ्रीक्वेंसी इज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल बीम, कि एक तो जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है नॉर्मल बीम, और सेकंड क्या बोल रहा है कि वो रहेगा स्ट्रॉन्गर बीम रहेगी सेकंड। तो इसके कारण हमारे को क्या मिल रहा है, डबल इरिडिएशन मिल रहा है। अभी बोल रहा है कि ड्यू टू डबल इरिडिएशन, ये जो हो रहा है इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, स्पिन ऑफ द प्रोटॉन इज डीकपल्ड। इस डबल रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन था वो कैसा हो रहा है, डीकपल हो रहा है, स्पिन डीकपल हो रहा है। नेक्स्ट, एंड वी ऑब्जर्व ए सिंगल पीक। तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, हमें इसी क्लास में लर्न करना है। ध्यान रखिएगा, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये सभी अभी लर्न करना है आपको, ठीक है, ऑन टिप्स, तभी इस वीडियो को देखने का मतलब है, और उसकी गारंटी मेरी है। कैसे, देखिए, सबसे पहले लेक्चर में क्या देखा हमने, स्पिन डीकपलिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बताया क्या कि जब कोई प्रोटॉन स्पिन कपलिंग करना बंद कर देता है अपने नियर बाई प्रोटॉन से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिन डीकपलिंग। फिर मैंने बताया इसकी रीज़न क्यों हो रहा है, तो वह हमने देखा, क्या देखा हमने, डबल इरेडिएशन देखा, जिसको हम डबल रेजोनेंस बोल रहे हैं, और हमने क्या बोला, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये इसका रीज़न है। जो हमारी हेडिंग है आज की, उसके दो रीज़न क्या हो गए, क्या डबल इरेडिएशन जिसको हम डबल रेजोनेंस बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं साथ में, ड्यूटेरियम लेबलिंग या ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब हमने ले लिया इस टर्म को, डबल इरिडिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो हो रहा है नॉर्मल बीम के कारण और एक हो रहा है स्ट्रॉन्गर बीम के कारण। ओके, हमने इसका कॉज भी पता कर लिया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, फिर बोला है कि इसके कारण इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो प्रोटॉन है वो नियर बाई प्रोटॉन से कोई भी क्या नहीं कर रहा है, स्पिन कपलिंग नहीं कर रहा है, और इससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक ही पीक ऑब्जर्व होगी, हमें सिंगल पीक ऑब्जर्व होगी। तो हमने अभी इसके बारे में देखा है। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूटेरियम लेबलिंग को। ड्यूटेरियम लेबलिंग से क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। इन ड्यूटेरियम लेबलिंग प्रोटॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रॉन्स। ये हमें पता, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हाइड्रोजन जो होता है वो किससे रिप्लेस करा देंगे, ड्यूटेरियम से। ओके, सिंपल, सिंस ड्यूट्रॉन्स डू नॉट शो स्पिन कपलिंग। तो ध्यान रखेंगे, ड्यूट्रॉन्स जो है वो क्या नहीं शो करते, स्पिन कपलिंग विद द प्रोटॉन्स। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है इसका। हैंस प्रोटॉन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम डू नॉट शो स्पिन कपलिंग। यानी कहने का मतलब है ड्यूटेरियम लेबलिंग से हुआ क्या है, स्पिन कपलिंग ब्लॉक हो गई है दो एडजेसेंट प्रोटॉन की। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसमें ये जो है, ठीक है, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसके हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से, सॉरी 2 आया, ड्यूटेरियम 2। ओके, हो गया। ओके, अब मैं अगर बात करता हूं अभी इन प्रोटॉन्स की, तो कितने पीक मिलेंगे इसके लिए, हमें 3 पीक मिलेगी। क्यों पीक मिलेंगे इसके, 3 पीक इसलिए मिलेगी हमें भैया, क्योंकि इसके पास वाला जो पड़ोसी है उसके पास में 2 हाइड्रोजन है, और हमारे पास में जो रूल था वो क्या था, n+1। n क्या है, एडजेसेंट, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एडजेसेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन n, यानी इसके पड़ोसी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो n की वैल्यू मैं पुट करूंगा 2, 2+1 कितना होता है, ऑब्वियसली बात है 3। तो ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बट मैंने ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा दिया, अब मैं इस केस की तरफ आ गया। अब क्या होना है कि भैया ये इससे इंटरेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। पहले ही ऊपर ही बता दिया कि भैया स्पिन कपलिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, रुक गई अब, क्योंकि ड्यूटेरियम आ गया। गॉट इट। ऐसे आने पर अब ये जो पहले ट्रिपलेट 3 लाइनें दे रहा था NMR में, अब कौन सी लाइन देगा, सिर्फ सिंगल लाइन देगा, इसका मतलब सिंगलेट, और हम इसको क्या बोल देंगे, स्पिन डीकपल्ड प्रोटॉन बोल देंगे इसको। गॉट इट। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिन डीकपलिंग, डबल इरिडिएशन और ड्यूटेरियम लेबलिंग, दोनों की बातें कर रहा है ये।
फ्रॉम स्पिन डिकपलिंग वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पीक ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द कंपाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो ये इसका एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट भी हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जब भी मैं साइड में हूँ भाई आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है। चलिए, तो क्या है एप्लीकेशन पार्ट पोर्शन इस टॉपिक का, स्पिन डिकपल का, कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पीक ले सकते हैं किसी भी प्रोटॉन का। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा क्या कि इसकी एप्लीकेशन हो गई ये। तो हमने आज का जो टॉपिक फिनिश किया है वो क्या है, स्पिन डिकपलिंग। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई वीडियो आप कोई सीरीज़ आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन किसी भी तरह के आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।